स्पेन दूसरी बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना टाइटल का दिफा करने में नाकाम। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। शायकीन को फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले में पहले गोल के लिए 106 मिनट इंतजार करना पड़ा। मैच का वाहिद गोल इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में फेरन टोरेस ने किया। मैच के आगाज़ ही से स्पेन ने जारहाना खेल पेश किया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें कोई गोल न कर सकी। अर्जेंटीना ने मैच के आखिरी लम्हात में वापसी की कोशिश की, मगर स्पेन के मजबूत दिफा और गोल कीपिंग के सामने कोई कामयाबी हासिल न कर सका। रेफरी की आखिरी सीटी के साथ ही स्पेन 16 साल बाद दोबारा आलमी चैंपियन बन गया। अजीम फतह के साथ स्पेनी खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। चैंपियन स्पेन ने अमेरिकी सदर से चमचमाती ट्रॉफी वसूल की। डोनाल्ड ट्रंप और फीफा सदर ट्रॉफी उठाकर स्टेज पर आए। दोनों ने मिलकर ट्रॉफी स्पेन के कप्तान के हवाले की। स्पेन में भरपूर जश्न मनाया। स्पेन के बादशाह ने भी ट्रॉफी उठाकर खुशी का इज़हार किया। मलिका और शहजादियों ने भी तारीखी कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। इससे कबल अमेरिकी सदर ने फीफा सदर के हमरा स्टेडियम में बैठकर फाइनल का सनसनीखेज मुकाबला देखा। इख्तितामी तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी ने जश्न को 4 चांद लगा दिए। गोल्डन बूट का एहसास फ्रांस के सुपरस्टार एम्बापे के नाम। किलियान एम्बापे मुसलसल दूसरी बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। स्पेन के उनाई साइमन बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड ले उड़े। स्पेन के पाल कुबारसी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। रनर अप टीम अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने अमेरिकी सदर से चांदी के तमगे वसूल किए। मेडल वसूल करने के बाद स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आबदीदा मायूसी और भीगी पलकों के साथ तालियां बजाते हुए स्टेडियम से रवाना हुए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल जीतते ही न्यू जर्सी स्टेडियम जश्न में बदल गया। कप्तान ने फीफा वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी बुलंद की तो स्टेडियम तालियों, नारों और आतिशबाजी से गूंज उठा। खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ यादगार तस्वीर बनवाते रहे। दूसरी जानिब फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की तारीखी फतह पर मुल्क भर में जश्न का समा। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों शायकीन कौमी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। शहरी आतिशबाजी और रक्स से फतह की खुशियों को दुबाला करते रहे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मौसीकी का भी तड़का। मैच के कबल और हाफ टाइम में आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। फीफा के टाइटल सॉन्ग गाने वाली गुलकारा शकीरा की स्टेडियम पर एंट्री। बर्ना बॉय, जस्टिन, मैडोना और दीगर आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। जनूबी कोरिया के मारूफ बैंड BTS ने लाइव परफॉर्मेंस से इवेंट को यादगार बना दिया। आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। फीफा के मुताबिक तारीखी हाफ टाइम शो में खेल और मौसीकी के जरिए दुनिया भर के शायकीन का मज़ा दुबाला। खेल और मौसीकी के हसीन इम्तिजाज ने वर्ल्ड कप फाइनल को नाकाबिल फरामोश बना दिया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना की टीम ने एक नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ मुकर्ररा 90 मिनट के खेल में अर्जेंटीना गोल पर एक भी शॉट न लगा सकी, जो वर्ल्ड कप फाइनल की तारीख में अपनी नौयत का पहला वाक़या है। दूसरी जानिब स्पेन ने जारहाना खेल का मुजाहिरा करते हुए गोल की जानिब मजमूई तौर पर 15 शॉट्स लगाए, जिनमें से 9 निशाने पर रहे और पूरे मैच में खेल पर अपनी बढ़तरी बरकरार रखी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फतह के बाद स्पेन ने मुनफरिद एजाज भी अपने नाम कर लिया। स्पेन बैक वक्त वेमेंस और मेंस फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। स्पेन ने 2023 में इंग्लैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप का वेमेंस टाइटल अपने नाम किया था। स्पेन अब मर्दों का आलमी कप भी जीत चुका। यूँ स्पेन बैक वक्त मर्दों और खवातीन के फीफा वर्ल्ड कप का आलमी चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। उर्दन में ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही के नए इंकशाफात। 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत के साथ मुतादिद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान। एक हेलीकॉप्टर की कीमत $2 करोड़ 10 लाख से जायद है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका के जदीद दिफाई निज़ाम के सामने अपनी मिसाइल हिकमत अमली तब्दील कर ली। ईरान हसास अमरीकी अहदाफ को 100% दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने लगा। ईरानी मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से प्रवास करते हैं, टारगेट के करीब पहुंचकर अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। इसी बिना पर दिफाई निज़ाम के लिए मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो गया। उर्दन में दिफाई निज़ाम की नाकामी पर ही अमरीका को जानी माली नुकसान उठाना पड़ा।
उधर ईरान के कुवैत, उर्दन और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर ताज़ा हमले, मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराक में अमरीकी काउंसलेट के करीब ईरानी ड्रोन मार गिराया गया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी असलहा डिपो और पेट्रियट रेडार निज़ाम तबाह करने का दावा। अमेरिका के अपने फौजियों की हलाकत के बाद ईरान पर शदीद हमले, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमलों में अब तक 57 ईरानी शहीद, 517 जख्मी हो चुके। अमरीकी तैयारों ने जनूबी ईरान के इलाकों सिरक और हाजियाबाद में मुतअद्दिद अहदाफ पर बमबारी की। साहिली शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी जजीरे कश पर भी अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का उर्दन में अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमले की सख्त सजा देने का ऐलान। सदर ट्रंप का भी ईरानी हमलों में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा कि 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म दे दिया। उधर आलमी जौहरी निगरान इदारे का ईरान में जौहरी प्लांट की तामीराती साइट पर हमले की इत्तलात का नोटिस, हमले की खबरों पर ईरान से राब्ता भी कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराकी हममनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक राबिता, ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इराक से स्ट्रेटेजिक रवाबित कुछ बयानात से मुतासिर नहीं होने चाहिए। एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका और इसराइल को ईरानी फौजी कमांडर्स के अहम इजलास की मुखबरी हुई थी। इन मुलाकातों में होने वाली बातें लीक हुई। हसास इदारे सिक्योरिटी में होने वाली इस खामी की तहकीकात कर रहे हैं। उधर सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी का अमरीकी फौजियों को खित्ता छोड़ने का मशवरा। इब्राहिम अजीजी बोले, सुप्रीम लीडर ने अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने की बात की। अमरीकी अफवाज फौरी तौर पर खित्ता छोड़कर निकल जाएं। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर की भी अमरीका को तबाहकुन जवाब देने की धमकी। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी धौंस, जारहियत और वहशियाना कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका को जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के वजीर दाखिला का कल दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी अपने हम मनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ भी बात होगी। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। अनीता आनंद की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। पाक कैनेडा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी और अवामी राबितों के फ़रोग़ पर बात होगी। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का पाक फौज और मार्काए हक से मुतालिक मुतनाज़े बयान। नौरीन नियाजी को एनसीसीआईए का नोटिस। 20 जुलाई को पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। नोटिस में कहा गया है कि नौरीन नियाजी ने झूठी खबर फैलाई, फेक न्यूज़ के जरिए रियासती इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। उधर भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़े बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक भारतीय गोदी मीडिया नौरीन नियाजी के मार्काए हक से मुतालिक मुतनाज़े बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने सियासी मफाद के लिए इंटरव्यू में मार्काए हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत का नौरीन नियाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने गुफ्तगू में कहा कि नौरीन नियाजी का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। बानी और उनके खानदान का हदफ फौज और इदारे नहीं, पूरा पाकिस्तान है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्काए हक से मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान मुल्की मफाद के मुनाफी है। बिलाल असर क्यानी बोले, बदकिस्मती से पाकिस्तान की फतह कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। ये लोग सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। एडवाइजरी के मुताबिक ईरान नवाज ग्रुप दुनिया भर में अमेरिकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी शहरियों को मशरक़ वस्ता जंग के बायस इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का दौरा अमरीका, वजीर खारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। लेबनान इजराइल अमन फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारिजा ने लेबनानी हुकूमत की खुदमुख्तारी बहाल करने की कोशिशों को सराहा। जोसेफ ऑन मंगल को सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक 2009 के बाद किसी लेबनानी सदर का पहला दौरा वाशिंगटन है। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का अपना हॉर्मज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। अपना हॉर्मज़ में जहाज़रानी पर इजाज़त नामी फीस के नफाज की मुखालफत कर दी। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अपने हॉर्मज़ पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद करते हैं। उधर खलीजी ताउन काउंसिल ने ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। रूस का यूक्रेन पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। सुपरमार्केट, हॉस्टल, गोदामों और रिहायशी ब्लॉक्स में आग भड़क उठी। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी हमले से 7 यूक्रेनी जख्मी हो गए। रूसी हुकाम का कहना है बहर अस्वद में 2 रूसी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने पर कार्रवाई की गई। भारत में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 8 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में पेश आया। फैक्ट्री को गैर कानूनी तौर पर खेत में कायम किया गया था।